हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस इन सारे टॉपिक्स पे। डिक्शनरीज तक करेंगे क्योंकि मैंने वहीं तक पढ़ाया है। इससे तुम्हारा एक तरीके से सिंटेक्स का रिवीजन होगा और ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस होंगी जो पाइथन का सिंटेक्स होगा, वहाँ पे तुम्हें सिंटेक्स प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा छोटा सा कि तुम्हें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे। ठीक है, तो ये करेंगे एक्सरसाइज। इसका जो लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ और इन सबको सॉल्व करो। एंड आई वुड लव यार अगर तुम खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें समझ आएगा। अगर तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, कहीं पे इशू आता है, तो मैं इसके अंदर सारे यहाँ तक डिक्शनरीज तक सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहला है पाइथन सिंटेक्स। पाइथन सिंटेक्स में एक्सरसाइज 1 पे गए तो क्या कह रहा है, इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड बिलो टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे, प्रिंट यहाँ पे लिखा और सबमिट आंसर करेंगे तो करेक्ट आ गया। सो अब हम आ गए एक्सरसाइज 2 पे। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि इंडेंटेशन मिस करता है, तो इंसर्ट द मिसिंग इंडेंटेशन टू मेक द कोड करेक्ट। यहाँ पे हमें पता है कॉलन के बाद इंडेंटेशन आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पेस कर देंगे और सबमिट करेंगे तो आ गया नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं पाइथन कमेंट्स पे। पाइथन कमेंट्स में क्या करना होगा, यहाँ पे मैं बताना है दिस इज कमेंट। कमेंट कैसे होता है, हैश से होता है, 3 के ऊपर की वाली से। ये भी हो गया। यहाँ पे अगला क्या है, एक्सरसाइज 2 इसकी। इसके अंदर यूज ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स पे भी हमने बहुत, मल्टी लाइन कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा बात करी थी हमने, तो वो भी देख सकते हो वीडियो तुम। तो दिस इज अ कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट 1 लाइन, और इसको भी सबमिट कर देते हैं तो ये हो गया करेक्ट। अब आता है वेरिएबल्स। इसकी 7 एक्सरसाइजेज हैं। तो पहली एक्सरसाइजेज में है वेरिएबल नेम कार नेम असाइन टू वॉल्वो। देखो ये वाली मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज बहुत इजी इजी है यार, मतलब खुद भी समझ सकते हो, बट तुम्हें दिखाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब मैं सबमिट कर देता हूँ नेक्स्ट, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। इसके अंदर एक वेरिएबल एक्स बनाना है, उसकी वैल्यू हमें असाइन करनी है 50। सबमिट आंसर, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले द सम ऑफ 5 प्लस 10 यूजिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो एक वाई का वेरिएबल में 10 है तो हमें एक्स के अंदर 5 डालना पड़ेगा और प्रिंट क्या कराना पड़ेगा, एक्स प्लस 5। सबमिट आंसर कर देते हैं करेक्ट। तो बहुत इजी है, देख रहे हो। ये मैंने तुम्हें इसलिए कराया है क्योंकि एक तरीके से थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड सिंटेक्स को लेके। ठीक है, क्रिएट अ वेरिएबल जेड और हमें एक्स प्लस वाई को प्रिंट कराना, तो जेड को प्रिंट करा देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज नंबर 5 में हम क्या करेंगे, रिमूव द इलीगल कैरेक्टर्स। तो तुम्हें मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से वेरिएबल के रूल्स होते हैं वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। तो उसके अंदर न्यूमेरिक से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, बीच में हाइफन्स नहीं आने चाहिए। सो चलो भाई हो गया ये। अब इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू असाइन द सेम वैल्यू टू ऑल 3 वेरिएबल्स। तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू लगा दो और बस हो गया ये भी। लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। इंसर्ट द करेक्ट कीवर्ड टू मेक द वेरिएबल एक्स बिलोंग टू ग्लोबल। अब इसकी बात मैंने करी नहीं थी, बट अभी अगर तुम्हें आता है तो ये ग्लोबल से डिक्लेयर करके तुम ऐसे कर सकते हो। अब आ गए हम पाइथन डेटा टाइप्स पे। तो द फॉलोइंग कोड एग्जांपल वुड प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ एक्स। तो व्हाट डेटा टाइप वुड इट बी। तो यहाँ पे इंट होगा, देख के ही पता चल रहा है। तो अगली एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2। तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब अगली एक्सरसाइज, इसके अंदर क्या होगा, फ्लोट। तो यहाँ पे आ गया फ्लोट। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये क्या होगा, लिस्ट, बिकॉज यहाँ पे एक लिस्ट है। ये मेरे ख्याल से सारे डेटा टाइप्स ही होंगे। ये हो गया हमारा टपल। अगला मेरे ख्याल से सेट होगा, सेट फिर डिक्शनरीज। मतलब ये तो मैं, मतलब एक तरीके से रिकैप कराने के लिए कि कौन कौन सा डिक्लेरेशन कैसे होता है, ये बहुत इजी है। एक मिनट, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरीज को हम डिक लिखते हैं। फिर अगला मैंने देखा नहीं था उसमें की वैल्यू पेयर्स थे। ये ट्रू है तो ये बूलियन होगा। तो यहाँ पे हमने पाइथन डेटा टाइप्स के ऊपर भी पूरी एक्सरसाइज कर ली। अब बात करते हैं पाइथन नंबर्स के ऊपर। ठीक है,
अब पाइथन नंबर्स के अंदर क्या कर रहा है कि इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू कन्वर्ट एक्स इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। टाइप कन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लोट करेंगे तो यहाँ टाइप कन्वर्जन, इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी। यहाँ पे हमें इसको इंट बनाना है 5.5 को, तो ये इंटीजर लगा देंगे। सिमिलरली अगली स्ट्रिंग पे होगी शायद, और किस पे होगी, तो यहाँ पे उसने बोला है एक्स इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी मैंने बात करी थी, तो इसमें कॉम्प्लेक्स लगाते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर। सो यूज द लेंथ मेथड टू प्रिंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसके अंदर लेन ऑफ एक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ। ओके, बहुत इजी इजी है। इसके अंदर हमें गेट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टी एक्स टी। तो टी एक्स टी और फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो 0, और यहाँ से हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब थर्ड एक्सरसाइज पे चलेंगे इसकी। गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 4। एलो चाहिए इनको, तो टी एक्स टी अब इन्हें चाहिए 2 to 4, तो यहाँ पे हम करेंगे 2-5। ठीक है, तो 0 1 2, तो यहाँ पे इनको मिलेगा एक एल, फिर मिलेगा 3L, फिर मिलेगा O, और फिर स्पेस। तो लास्ट वाला एक्सक्लूसिव होता है, ये याद रखना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, रिटर्न द स्ट्रिंग विदाउट एनी वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग और द एंड। इसके लिए एक मेथड होता है, मैंने शायद इस मेथड की बात करी है नहीं करी, आई डोंट रिमेम्बर। दैट इज txt डॉट स्ट्रिप करके। तो वो क्या करता है, जो स्पेसिस होती हैं शुरू में और आखिरी में, वो हटा देता है। सिमिलरली अगर हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 में, तो अपर केस तो टी एक्स टी, जैसे जावा में 2 अपर केस होता है, इसके अंदर सीधा अपर होता है। कितना इजी है, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे ही लोअर केस के लिए डॉट लोअर होता है वैसे तो ये भी आ गया। चलो टी एक्स टी डॉट लोअर। और ये सारे बेसिकली मेथड्स हैं स्ट्रिंग्स के जिसकी मैंने बात करी है। एक्सरसाइज नंबर 7 की, जिसके अंदर है रिप्लेस द कैरेक्टर एच विद ए विद अ जे। तो इसके अंदर हम एक और मेथड की बात कर रहे हैं, रिप्लेस, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई जो एच है उसको तुम रिप्लेस कर दो जे से। ठीक है, और जैसे इसको सबमिट करोगे तो रिप्लेस में हमेशा याद रखना पहले वो वाला चीज़ आती है जिसको हमें रिप्लेस करना होता है। करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 की। इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू ऐड प्लेस होल्डर फॉर द एज पैरामीटर। तो एज 36 है और यहाँ पे एक उन्होंने टेक्स्ट स्ट्रिंग डाल रखी है, और फिर उसके बाद तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। इसकी बात भी हमने जब हम टेक्स्ट स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस की बात कर रहे थे तो करा था। ज़्यादातर हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, बट इसके अंदर अगर आपको डॉट फॉर्मेट यूज़ करनी है तो वहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको अपना वेरिएबल डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8 हो जाएगी। अब बात करते हैं बूलियंस। तो बूलियंस में क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स, 10 ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। सिमिलरली ऐसे ट्रू फॉल्स की कंडीशंस होंगी थोड़ी थोड़ी, जिसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि बूलियन यहाँ पे फॉल्स आएगा। इक्वल टू की बात मैंने अभी की नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। अब बूलियन ऑफ ABC, ये है कि इसकी बात करनी है मुझे कि कब कब स्ट्रिंग्स जो हैं ट्रू फॉल्स कब देती हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो ये ट्रू देगी। सिमिलरली एक और होगी, बूल ऑफ ज़ीरो फॉल्स होती है, क्योंकि फॉल्स होती है ये। ठीक है, अब हम आते हैं पाइथन ऑपरेटर्स पर। पाइथन ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन। सिमिलरली अगर हमें डिवाइड प्लस डिवाइड करना है तो डिवाइड वाला साइन। तो ये बहुत इजी है, हर एक छोटी छोटी एक्सरसाइज जिससे कि तुम्हारा जो ब्रेन में इसका सिंटेक्स है वो अच्छे से डल जाए। सो यूज द करेक्ट मेंबरशिप ऑपरेटर टू चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। तो इन कीवर्ड की बात हमने करी थी, तो यहाँ पे वही आएगा, इफ एप्पल इन फ्रूट्स देन प्रिंट यस एप्पल इज अ फ्रूट। तो इन कीवर्ड होगा। एक्सरसाइज 4 की बात करते हैं, यूज द करेक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर टू चेक इफ 5 इज नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का साइन ऐसा होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे। यूज द करेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर टू चेक इफ एटलीस्ट
एटलीस्ट वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे लगेगा और लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं पाइथन लिस्ट्स के ऊपर। तो पाइथन लिस्ट के अंदर क्या करना है, प्रिंट द सेकंड आइटम। तो बताया था फ्रूट्स, इसके अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 डालेंगे और प्रिंट करा देंगे उसको, तो आ जाएगा। तो चेंज द वैल्यू फ्रॉम एप्पल टू कीवी इन द फ्रूट्स लिस्ट, तो इसमें कुछ नहीं करना, हम जाएंगे फ्रूट्स और उसके 0th इंडेक्स पे जाएंगे एंड फिर कीवी रख देंगे, कीवी, एंड यहाँ पे एक और आएगा, हाँ, सबमिट आंसर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखते हैं क्या है। यूज द अपेंड मेथड टू ऐड ऑरेंज टू द फ्रूट लिस्ट, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, जब मैंने उसकी बात करी थी, जब हम ऐड करते हैं तो बहुत इजी है अपेंड मेथड यूज करना। ऑरेंज। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की। यूज द इंसर्ट मेथड टू ऐड लेमन एज द सेकंड आइटम इन द फ्रूट्स लिस्ट। तो इंसर्ट के अंदर कुछ नहीं करना होता, तो फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे डालेंगे कौन सी पोजीशन पे चाहिए हमें, सेकंड, तो उसकी लोकेशन, और ये ऐसे आंसर को सबमिट। अगली पे आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5, रिमूव मेथड। तो फ्रूट्स डॉट रिमूव, और हमें बनाना को रिमूव करना है, तो बनाना बनाना, और ये ऐसे तो सबमिट कर देंगे। यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट आइटम, तो ये भी बताया था, जब लास्ट आइटम देखना है तो यहाँ पे -1 कर दोगे तो आ जाएगा, सबमिट आंसर। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पे। इसके अंदर है यूज अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस टू प्रिंट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम इन द लिस्ट। तो थर्ड मतलब ये चेरी चाहिए इनको, और ऑरेंज चाहिए, और कीवी चाहिए, तो ये 3 आइटम्स इनको चाहिए आउटपुट में। तो 0 1 2, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद चेरी चाहिए 2 3 4, तो 5 तक चाहिए, तो 2 to 5। ठीक है, अब आते हैं हम, यूज द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। तो कुछ भी नहीं करना इसमें, लेंथ ऑफ फ्रूट्स को प्रिंट करा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पाइथन लिस्ट भी पूरी हो गई। अब बात करते हैं पाइथन टपल्स की। यूज द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट द फर्स्ट आइटम इन द फ्रूट्स टपल, तो सेम वही, फ्रूट्स और 0, तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, देखते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, use the correct sentence to print the number of items, length of roots को प्रिंट करा देंगे, तो वही आएगा। मतलब टपल्स ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं, नेगेटिव के लिए वही सेम चीज़ें करने पड़ रही है, इसके अंदर भी हमने फ्रूट्स -1। टपल्स का ये होता है कि भाई ये चेंज नहीं हो सकती, बस लिस्ट तो अपडेट हो सकती है। यूज द रेंज ऑफ इंडेक्सेस टू प्रिंट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो थर्ड चाहिए और फिफ्थ तक चाहिए, तो 3 to 6 कर देते हैं, एक सेकेंड। तो क्या चाहिए था, 0 1 2, थर्ड चाहिए 0 1 2, और फिफ्थ चाहिए, हाँ ठीक है, 0 1 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हाँ कोई नहीं, वो 0 से स्टार्ट होता है ना, जनरली ऐसा होता नहीं है। सो अब आ गए हम पाइथन सेट्स के अंदर। पाइथन सेट्स में क्या करना है, इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, तो ये हम कर चुके हैं। इन कीवर्ड अभी बार बार ये क्यों आ रहा है, क्या दोबारा दोबारा आते हैं क्या। यूज ऐड मेथड, तो फ्रूट्स डॉट ऐड ऑरेंज करना है हमें इसके अंदर, तो वैसे इसमें ऐड जैसे उसमें अपेंड होता है इसमें ऐड होता है, तो हम करेंगे ऑरेंज। ओके, एंड so use the correct method to add multiple item more fruits to the fruit set, तो हमें more fruits को ऐड करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपडेट मेथड यूज होता है, अगर तुम्हें याद हो तो, सेट्स डॉट अपडेट, और अपडेट क्या करता था, बेसिकली इस पूरे सेट को अपडेट कर देगा नई इन वैल्यूज के साथ। तो मोर फ्रूट्स,
और सबमिट आंसर क्या हो गया, सेट्स, ओह सेट्स हो गया है, फ्रूट्स अब रिमूव करना है इसके अंदर, यूज द रिमूव मेथड टू रिमूव बनाना फ्रॉम द लिस्ट। तो सेम फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना, ठीक है। अब सिमिलरली इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमें डिस्कार्ड मेथड का यूज करना है टू डिस्कार्ड द बनाना। तो फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, बनाना, तो वो उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हमारी पाइथन सेट्स भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं पाइथन डिक्शनरीज में, जो कि आखिरी होगा। तो यूज द डॉट गेट मेथड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द मॉडल की ऑफ द कार डिक्शनरी। सो कार डॉट गेट, हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमें चाहिए मॉडल, ठीक है। अब सबमिट आंसर करते हैं तो आ गया। Similarly, next exercise, change the year value from 1964 to 2020। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कार के अंदर जो हमारी वैल्यू है ईयर, उसको चेंज कर रहे हैं 1964 से 2020। तो ऐसे ही चेंज हो जाएगी। सिमिलरली सो ऐड द की वैल्यू पेयर कलर कॉलन रेड टू द कार डिक्शनरी। तो एक की ऐड करनी है, तो कार डिक्शनरी के अंदर गए, वहाँ पे हमने एक की बनाई और जिसका नाम हमने रखा कलर, और फिर उसको इक्वल करके यहाँ पे हमने दे दिया रेड, ठीक है। तो इससे ये हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज पे आते हैं, यूज द पॉप मेथड टू रिमूव मॉडल फ्रॉम द कार डिक्शनरी, ठीक है। तो हमें मॉडल जो है वो रिमूव करना है कार डिक्शनरीज में से, तो कैसे करेंगे, तो कार डॉट पॉप, यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल। अब बताओ ये सही होगा या नहीं होगा, सही है, ठीक है। और सिमिलरली अब लास्ट वाले में आते हैं, यूज द क्लियर मेथड टू एम्प्टी द कार डिक्शनरी। तो कार डॉट क्लियर, तो इससे क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज इट। आगे भी हैं और मैं आगे भी इफ एल्स भी कर सकता हूँ, बट ये मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता, इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ और एल्स के अंदर। बट यहाँ तक अगर तुम्हें कोई भी इश्यूज आते हैं, हमने ये पाइथन सिंटेक्स से लेकर डिक्शनरी तक सारी की सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर दी हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी इसलिए कोशिश करी है यार, क्योंकि बहुत ईजी थी मेरे हिसाब से, बिल्कुल टफ नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बहुत टफ होती तो मैं पहले उसे खुद सॉल्व करता, तो मैं कोड करके दिखाता पूरा, फिर बात करते। बट इट वाज वेरी इजी, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं यार, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। कोई भी इश्यूज आते हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, ठीक है, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरीज। तो ओके, बाय बाय।